नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ओके नोलॉजी चैनल में। हमने कल चर्चा किया था गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में। हमने यहाँ तक चर्चा किया था कि गैलेक्सी के आउटर फॉर्म पे स्टार कैसे जन्म लेते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और यूनिवर्स का चैप्टर आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक नीचे डाल दूंगा। तो आज हमें पढ़ना है सन के बारे में, क्योंकि सन एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ही अहम भूमिका है हमारे जीवन में। क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं संसार में वो सन के ही बदौलत जिंदा हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं सन के बारे में। सबसे पहले हम सन पे चर्चा करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी स्टार जब जन्म लेता है तो उसके पास 100% हाइड्रोजन होता है। फिर उसका हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन से वो हीलियम में कन्वर्ट होते जाता है। तो वर्तमान समय में हमारे सन के पास जो हाइड्रोजन है वो 72% है और हीलियम जो है वो 28% है। तो स्टार्टिंग में क्या रहा होगा कि 100% हाइड्रोजन रहा होगा और हीलियम 0% रहा होगा। तो चर्चा करते हैं हम अपने सन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे सन का जो बाहर का जो क्षेत्र है ये एटमॉस्फेयर है सन का, जिसमें बहुत सारी किरणें पाई जाती हैं जो 7 कलर में हमें दिखाई देता है, जिसको हम शॉर्टकट में बहुत बार पढ़े होंगे। BIBGYOR। बी का मतलब है वायलेट और आई का मतलब है इंडिगो और बी का मतलब है ब्लू और जी का मतलब है ग्रीन और वाई का मतलब है येलो और ओ का मतलब है ऑरेंज और आर का मतलब रेड। तो बिग्योर ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। हमारे सन के एटमॉस्फेयर में जो किरणें निकलती हैं उनका 7 कलर होता है, तो वो हमारा बिग्योर हो गया। अब हमें चर्चा करना है सन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड में। इसके केंद्र में, इसका जो केंद्र है उसे हम कोर बोलते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर होता है। लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है सन के केंद्र में। तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो सूरज के वायुमंडल के पहला जो छोर पड़ता है, जो कोरोना जिसे बोलते हैं। कोरोना का मतलब आप कोविड मत समझिएगा, ये कोरोना है। कोरोना का मतलब होता है सूर्य किरीट। ये सूर्य किरीट वही सूर्य किरीट है जो सूरज ग्रहण जब लगता है, जिस समय जो हमें लकीरें दिखाई देती हैं, वो हमारा होता है कोरोना। तो यहाँ पे जो सूरज का जो टेम्परेचर होता है, कोरोना का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और एक्सरे किरणें जो होती है हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। और ये जो भाग है इस कोरोना का, ये हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसके अंदर जब हम और अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के अंदर और जब जाएंगे तो फोटोस्फेयर मिलेगा। इसके अंदर और जब जाएंगे तो हमारा रेडिएशनल एरिया मिलेगा। उसके अंदर हमें कोर मिलेगा। तो कोर है हमारे सूर्य का केंद्र। तो होता क्या है कि सूर्य के केंद्र में बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर होता है और ये टेम्परेचर जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका टेम्परेचर डाउन होते जाता है, गिरता जाता है। जैसे कि जब केंद्र से रेडिएशनल एरिया में आता है और रेडिएशनल एरिया के बाद जब फोटोस्फेयर में पहुंचता है, तो फोटोस्फेयर की जो टेम्परेचर होती है 1500 डिग्री सेल्सियस होती है। और हम जो इंसान सूर्य को देखते हैं अपनी नंगी आंखों से, वो सूर्य का फोटोस्फेयर मतलब प्रकाश मंडल वाला जो क्षेत्र है वही हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो सूर्य का टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे होता क्या है, फोटोस्फेयर वाला जो एरिया आप लोग देख रहे होंगे, इस एरिया में कुछ कण पाए जाते हैं। इस एरिया में कुछ कण पाए जाते हैं, उस कण को हम लोग ग्रेन्यूल बोलते हैं। हम उस कण को क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल। और होता क्या है कि इस बेल्ट में मतलब फोटोस्फेयर वाले जो लेयर हैं, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन होने के कारण यहाँ पे आग का एक गोला निकलता है, जिसको हम सन स्पॉट बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट। तो यहाँ आग का क्या होता है, एक गोला मतलब एक लपाट निकलता रहता है सन के प्रकाश मंडल के क्षेत्र से, तो उसे हम सन स्पॉट बोलते हैं। उसके बाद में जो हमारा पड़ता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के बाद कोरोना। तो होता क्या है कि यहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है केंद्र में और प्रकाश मंडल में 1500 डिग्री हो जाता है। मतलब जो सूर्य का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और घटते घटते आता है प्रकाश मंडल तक, मतलब फोटोस्फेयर तक।
फिर होता क्या है कि कोरोना तक पहुंचते पहुंचते फिर उसका 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस पे अभी भी साइंटिस्ट अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसा क्या होता है कि अचानक इसका टेम्परेचर डाउन होकर फिर अचानक बढ़ जाता है। तो अभी ये चर्चा में है। अब हमें सन के बारे में कुछ पढ़ना है, जैसे कि सन का जो व्यास है, मतलब सन का जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अनुमानन बताया जा रहा है कि 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के 109 गुना बड़ा है। सूर्य जो है वो पृथ्वी के 109 गुना बड़ा है। उसके बाद में इसका जो आकार है, उसका आकार पृथ्वी के 13 लाख किलोमीटर से अधिक है। सूर्य का जो आकार है ये पृथ्वी के आकार का 13 लाख गुना बड़ा है। इसका जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी का 28 गुना है। और जो डिस्टेंस है हमारे पृथ्वी और सन के बीच की वो 15 मिलियन किलोमीटर है। मतलब सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 15 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद में हम इस एज के बारे में चर्चा करते हैं कि सूर्य का एज क्या हुआ। तो सूर्य का एज वर्तमान समय में 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुका है। ये बताया जा रहा है कि सूर्य अपना हाफ ईयर कंप्लीट कर चुका है। मतलब इस समय जो सूर्य है वो अपने बीच वाले पोजीशन पे है। लगभग वो 4.5 मिलियन ईयर्स अपना स्टे कर चुका है। अब हमें पढ़ना है लाइट ईयर, लाइट के बारे में। लाइट का मतलब कि सूर्य की जो रोशनी है वो हमारे पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ये बहुत सारे यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने सेकंड में कंप्लीट, कितने सेकंड में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पहुंच जाती है। तो ये टोटल 500 सेकंड में पृथ्वी पर इसकी रोशनी पहुंच जाती है। तो ये रहा सन का मोटा मोटा हमारा स्ट्रक्चर और नॉलेज, जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। ये आपका स्टेट लेवल से लेकर यूपीएससी तक के सिलेबस को कंप्लीट करेगा। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट लगभग सन का सारा नॉलेज, सन का जो भी हिस्ट्री है वो आपके सामने है। अगला वीडियो जो आपका होगा वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड होगा। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।